एक और इंटरेस्टिंग सवाल। यहाँ पे एक रॉड है जिसकी टोटल लेंथ एल है। सिमेट्रिकली जब आप बोल रहे हैं तो इसका मतलब समझ लीजिए पहले कि अगर यहाँ से L/4 और यहाँ से L/4, तो अब जो वेट लगेगा इसका नीचे लगेगा ना वेट, ये गैप भी फिर L/4 हो गया सेंटर से, और सेंटर से नॉर्मल टू का गैप भी L/4 हो गया। सिमेट्रिक प्लेसमेंट तो यही होती है भाई। द रॉड इज़ एन इक्विलिब्रियम, यानी कि दो तरह के इक्विलिब्रियम, ये हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल ऊपर नीचे नहीं जा सकता। और एक और बात है कि ये रोटेट भी नहीं हो रहा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम होना है इनका कहना है। मैं यहाँ पे क्लियरली लिख देता हूँ, ये कोई ऐसा वैसा इक्विलिब्रियम नहीं है। यानी कि नेट टॉर्क इस पर ज़ीरो होना चाहिए किसी भी पॉइंट के अबाउट। मैं कह रहा हूँ नेट टॉर्क ज़ीरो होना चाहिए किसी भी पॉइंट के अबाउट। अब इस बात को ध्यान अगर आप रखेंगे कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, तो नेट टॉर्क में किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर ले सकता हूँ, तो मैं क्यों ना उस पॉइंट के अबाउट लूँ जो एकदम सेंटर ऑफ द रॉड है, जिस पे वेट लग रहा है mg। अगर इस पॉइंट के अबाउट लूँगा तो mg का टॉर्क तो वैसे भी ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि दैट फोर्स इज पासिंग थ्रू द पॉइंट। तो बचे कौन, एक n1 बचा। तो n1 का टॉर्क n1 इंटू L/4, डिस्टेंस L/4 है ना। ये टॉर्क अगर आप सोचते हैं तो क्लॉकवाइज होगा ना ये टॉर्क। और दूसरा n2 का टॉर्क, एक सेकंड मैं चाह रहा था कि इधर आ जाए। हाँ, तो इसका टॉर्क ऐसा होगा और n2 का टॉर्क ऐसा होगा। n1 का टॉर्क n1 इंटू L/4 लिख दिया है मैंने, n2 का टॉर्क n2 इंटू L/4 ये होगा। और जैसा मैंने बोला mg का अपना कोई टॉर्क हो ही नहीं सकता, तो ये दोनों L/4 कट गया। मतलब क्लियरली n1 और n2 बराबर होने चाहिए मैग्नीट्यूड में, तभी ऐसा हो पाएगा कि ये बॉडी रोटेटरी इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रह पाएगी। रोटेशनल इक्विलिब्रियम। सो आंसर नंबर सी करेक्ट है, n1 शुड बी इक्वल टू n2। तो बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, बस ये डायग्राम आपको ये फिगर समझ में आना चाहिए बस।